दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्पीड अप विंडोज 10 सीपीयू एंड फिक्स हाई रैम यूजेज इन विंडोज 10। विंडोज 10 की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। सबसे पहले हमने स्टार्ट के बटन पर राइट क्लिक करना है और इस लिस्ट में फाइंड करना है रन। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे इसकी सर्च बार में हमने टाइप करना है services.msc और इंटर के बटन पर प्रेस करेंगे। जैसे ही हम इंटर करेंगे तो हमारे पास सर्विसेज का बॉक्स कुछ इस तरह से अपीयर होगा। यहां पर हमने सिंपल एस का बटन प्रेस करना है और सिसमेन को फाइंड करना है। जैसे ही हम इसको फाइंड कर लेंगे इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और इस बॉक्स को राइट साइड पर सेट कर लेंगे और स्टार्टअप टाइप इसको हमने ऑटोमेटिक पर सेट करना है और अप्लाई करना है। सिंपल सा मेथड है इसको करने का। अप्लाई करेंगे और स्टार्ट सर्विसेज कर देंगे और ओके के बटन पर अप्लाई करने के बाद इस बॉक्स को क्लोज कर देंगे और बैक वापस डेस्कटॉप पर आ जाएंगे। जैसे ही हम डेस्कटॉप पर आएंगे दिस पीसी को डबल क्लिक करके ओपन करेंगे और बॉटम में हमने फाइंड करना है यूएसबी फ्लैश ड्राइव। इसके लिए आपके पास एक फ्लैश ड्राइव का होना ज़रूरी है। इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको हमने फॉर्मेट करना है। ये मिनी बॉक्स हमारे पास अपीयर होगा। ये सेम सेटिंग आपने रखनी है एनटीएफएस सेट करने के बाद हमने इसको यूएसबी फ्लैश कोई भी नेम दे सकते हैं और क्विक फॉर्मेट करना है, ओके करना है। तो जैसे ये हम प्रोसेस कर लेंगे हमारे पास एक मैसेज रिसीव होगा ओके का, यानी कि फॉर्मेट कंप्लीट। इसको ओके कर देंगे और इस बॉक्स को हमने क्लोज करना है। तो जैसे ही इसको हम क्लोज कर लेंगे इसके बाद फिर हमने यूएसबी फ्लैश के ऊपर राइट क्लिक करना है और बॉटम में फाइंड करना है प्रॉपर्टीज। तो जैसे ही हम प्रॉपर्टीज के बटन पर क्लिक करेंगे हमारे पास एक बॉक्स अपीयर होगा यूएसबी फ्लैश ड्राइव का। यहां पर काफी सारे टैब्स हैं तो रेडी बूस्ट करेंगे। तो जैसे ही हम रेडी बूस्ट करेंगे हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। तो सेकंड ऑप्शन को हमने यानी कि डेडिकेट मेमोरी या रेडी बूस्ट को हमने सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी फ्लैश ड्राइव है उसमें आप डाटे को सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैं इसको फुल पर सेट करके अप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही इसको अप्लाई करेंगे तो हम देख सकते हैं कि जो हमारी कैशे मेमोरीज हैं वो सी से शिफ्ट होकर हमारी यूएसबी फ्लैश ड्राइव में इंटर हो चुकी हैं, यानी कि क्रिएट हो चुकी हैं। अगर हम इसको डिसेबल करना चाहते हैं तो सिंपल हमने डू नोट को यूज़ करके अप्लाई करना है और इसी तरह इसको इनेबल करना है। तो जैसे ही हम इसको रेडी बूस्ट करके अप्लाई कर देंगे तो ये हमारी फ्लैश ड्राइव में इनेबल हो जाएगी। इसके बाद हमने विंडो प्लस आर करना है और रन कमांड को ओपन करना है। यहाँ पर ms config टाइप करके इंटर करेंगे। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन ये बॉक्स हमारे पास अपीयर होगा। इसको मैक्सिमाइज करने के बाद हमने बूट पर क्लिक करना है और बॉटम में सिलेक्ट करना है एडवांस ऑप्शन। तो जैसे हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे हमारे पास टॉप पर एक ऑप्शन है नंबर ऑफ प्रोसेसर्स। इसको टिक करने के बाद हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट में सिलेक्ट करना है जो भी मैक्सिमम नंबर है। इसको सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन इसको भी हमने अप्लाई और ओके करना है और अपने पीसी को रीस्टार्ट कर देंगे। जैसे ही हम अपने पीसी को रीस्टार्ट कर देंगे उसके बाद हमने क्या करना है अपनी सर्च में आना है और यहाँ पर टाइप करना है पावर। तो जैसे ही हम यहाँ पर पावर टाइप करेंगे तो टॉप पर हम फाइंड कर सकते हैं पावर एंड स्लीप सेटिंग। इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये बॉक्स हमारे पास अपीयर होगा। सिंपल सा मेथड है इसको करने का। रिलेटेड सेटिंग राइट साइड पर हमने फाइंड करना है एडिशनल पावर सेटिंग। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पावर ऑप्शन का बॉक्स हमारे पास कुछ इस तरह से अपीयर होगा। यहाँ पर अब हमने हाई परफॉर्मेंस तो सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और इस बॉक्स को क्लोज करना है और विंडो प्लस आर करके रन कमांड को ओपन करेंगे और इसकी सर्च में हमने टाइप करनी है एक सिंपल सी कमांड। ये कमांड क्या है आपने यहाँ पर C: टाइप करना है स्लैश और विंडोज टाइप करना है। तो जैसे ही हम ये टाइप कर लेंगे इसके बाद हमने स्लैश टाइप करने के बाद सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन ये हमने टाइप करना है, यानी कि C: विंडोज सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन टाइप करना है। ओके करेंगे ये बॉक्स हमारे पास अपीयर होगा। कंट्रोल A करके तमाम फाइल्स को सिलेक्ट करके ऑल फोल्डर्स को हमने डिलीट करना है। तो यानी कि जितनी भी फाइल्स हैं यहाँ पर उनको हमने डिलीट करना है। चेक कर देंगे, स्किप करेंगे, फिर इसके बाद हमने चेक करना है और स्किप करना है। तमाम जितनी भी फाइल हैं वो रिमूव हो जाएंगी। इस बॉक्स को क्लोज कर देंगे। टॉप पर हम फाइंड कर सकते हैं हमारे पास रिसाइकल बिन है। इसके ऊपर राइट क्लिक करके एम्प्टी फाइल करेंगे, यस कर देंगे। तो जैसे ही हम ये प्रोसेस कर लेंगे इसके बाद हमने अपने पीसी को रीस्टार्ट करना है। स्टार्ट के बटन पर क्लिक करना है, रीस्टार्ट पीसी कर देंगे।